ऐसे ऐसे कानून हैं कि भारत में ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो दरअसल मुस्लिमों को प्रताड़ित करते हैं, उनके सारे अधिकार मतलब उनको कुछ नहीं मिलता है। ऐसा हो रहा है क्या? यूएपीए जो कानून आया ये 95% उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को उसमें फंसाया जा रहा। अच्छा। जो गुंडा एक्ट है यूपी में वो उसमें मुसलमानों को, तो ये सारी चीजें दर्शाती है। और कैसे एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर मुस्लिम, खैर सभी समाज के हुए, उसमें मुसलमानों की तादाद थोड़ी ज्यादा रही। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कैसे ये सब चीजें हो रही है। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवैसी झूठ बोल रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो स्थिति मतलब और कहीं भी आप देख लीजिए, और जितनी तादाद में या जो भी अधिकारों की बात करें, उन योजनाओं के लाभ की बात करें, उन पर भी एक एक कर मैं आऊंगी, जितनी इस भारत में है, अपने देश में है, उतनी और कहीं नहीं है। मतलब अगर ओवैसी बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। ओवैसी गलत है, राहुल गांधी गलत है। देखिए नहीं, पर ओवैसी गलत है कि राहुल गांधी गलत है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, क्योंकि वो भी अपने आप को मुस्लिमों का नेता बताते हैं और यहाँ पर ये उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनका हमदर्द या रहनुमा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुस्लिमों का नेता सब बनना चाहते हैं, मगर जब बात आती है मुसलमानों को मूलधारा से जोड़ने की बात आती है, उन्हें अधिकार देने की बात आती है, तो सच्चर कमेटी की सिफारिश कांग्रेस के शासन में आई थी रघुनाथ मिश्रा की, वो आज तक पेंडिंग पड़ी, उस पर किसी कोई उसे उनकी जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं हुई। तो ये तो दर्शाता है कि मुसलमानों सिर्फ एक वोट बैंक के खातिर बना है देश में, उसका वोट बैंक ले लेते हैं लोग, वोट उनका लेकर, और उनके ऊपर इश्यूज पे जो काम करने हैं वो बिल्कुल नहीं करते। देखिए जैसे माइनॉरिटी अफेयर का जो मंत्रालय है उसमें एक मंत्री मुसलमान नहीं है, एक एमपी मुसलमान नहीं है भाजपा में जो वहां पे नेतृत्व कर सके मुस्लिम समाज का, वो नहीं है। हाँ। दूसरा जो हमारी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है उसका स्कॉलरशिप जो है मुसलमानों की वो कम कर दी गई। तो ये धीरे धीरे हर चीजों को टारगेट करा जा रहा है उनके, तो ये सारी चीजें टारगेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे कानून। वही बात को दोहराते हुए दरअसल जो अमेरिकी धरती पर राहुल गांधी दोहराते हुए नजर आए थे, कहते हुए नजर आए थे, उसको यहां पर दोहरा रहे हैं रंगरेज साहब। और साथ ही साथ ये कि यहां पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि आप दोनों मुस्लिम लीग्स को मिक्स कर रहे हैं। वो मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहे, इधर वाले मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। मेरी सबको राम राम। मुझे लगता है रंगरेज साहब जो है बेहद कंफ्यूज है। अभी तो राहुल गांधी जी की वकालत ये कर रहे थे और फिर अभी भी इन्होंने खुद ही कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो आप तो भाई साहब खुद ही कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो समझदार मुसलमान है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। जिसको सारी योजना उनसे फायदा हो रहा है, जिसको अपना रोजगार करना है, उद्योग चलाना है। पर जो एजेंडावादी मुसलमान है वो तो कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है। तो जिनके आप वोट बैंक है जाकर पूछिए ना उनसे कि क्यों वोट बैंक बना के रखा, क्यों नहीं लिटरेसी रेट आप लोगों में बढ़ा। अभी आपने कहा ना कि गुंडा एक्ट में आप भ्रमा रहे हैं दरअसल लोगों को, मुस्लिम लीग वो जिन्ना वाली कहकर और ये जो केरल वाली है उसको कहकर। कंफ्यूज तो ये कर रहे हैं क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको तो बहुत प्यार था ना मुस्लिम लीग से। कैसे था मैं बताती हूँ। आपको पता है कि जिन्ना जो है मुस्लिम लीग को हेड करते थे। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पे टुकड़े हो गए। तो आज की तारीख में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दूसरा टुकड़ा बड़ा हिंदुस्तान। और फिर साजिश के तहत जो है अमेंडमेंट लाकर उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया गया। साजिश किसके साथ हुई है, किस धर्म के साथ हुई है, यहाँ मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं जो कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि मोहम्मद इस्माइल खान, बेगम मिर्जा रसूल, सादुल्लाह खान, ये लोग कौन थे? बड़े अच्छा, आप ये बताइए आपने 1942 में मुस्लिम लीग के साथ में क्यों सरकार बनाई थी? आप बताइए आपने क्यों सरकार बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने जी वो ये कह रहे हैं कि जब इतिहास पढ़ने की सीख आप राहुल गांधी को दे रहे हैं तो थोड़ा सा इतिहास के पन्ने और पलटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग उस वक्त वो जिन्ना वाली उसके साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी, वो ये पूछ रहे हैं। ना केवल मुस्लिम लीग बल्कि पीडीपी क्या सेक्युलर थी? 2.5 साल उनके साथ मलाई खाई आपने, वो बताइए उस पे बोलिए। मगर बोलेंगे नहीं, ये बात ले जाएंगी तो आप ही बोलते रहेंगे। नहीं मैडम, ये मुगलों पे ले जाएंगी बात, ये घुमा देंगी ना बात को, ये मुगलों पे ले जाएंगी, इतिहास में ले जाएंगी पुराने। कैसे पता है कि पहले क्या कहेंगे? पता है ना, तो सुनने तो दीजिए ना। अगर सब आपको जवाब पहले ही पता था तो नहीं पूछते आप ये सवाल। अनिला जी, फिर मैं समीर जी का रुख करूंगी। है कि जी देखिए, ऐसा है कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, देशद्रोह, इसकी जो गुरु माता है वो कांग्रेस पार्टी है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। एक साजिश के तहत ये पार्टी बनी थी, वही साजिश आज तक हमारे देश के अरे जवाब मांग रहे हैं भाई, अनिला जी आपसे जवाब मांग रहे हैं, जवाब तो दीजिए। एजेंडा लेके किससे रुपया लेकर बैठते हैं यहाँ पर पैनल पे? नहीं, एजेंडा